Hello students, welcome back in Science Cosmos, and in this video we will discuss about the transportation of plant through xylem. Okay, तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके पास दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं। अगर जो हम देखें, ठीक है, तो प्लांट्स हैव टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें से अगर जो हम देखें तो ये जो दोनों ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैं दे रिप्रेजेंट स्पेशल टाइप ऑफ कंडक्टिव टिश्यू एंड दैट इज़ कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम जो है दैट्स अ टाइप ऑफ टिश्यू विच कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। एज यू कैन सी कि अगर जो हम देखें तो जो रूट हेयर्स या रूट्स होती हैं, जब वहाँ से वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, तो एब्जॉर्ब करने के बाद जो प्लांट में जो वर्ड मूवमेंट है वाटर की, वो जाइलम के थ्रू होती है। एंड एज यू कैन सी कि जब उसको लीफ में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो वो लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन, जो हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो अगर जो हम देखें तो लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ वाटर इनसाइड जाइलम। तो जाइलम के अंदर जो वाटर मिनरल्स कंटिन्यू मूव कर रहे हैं ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ओके, ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। Similarly, phloem tissue carry the food prepared by the plant. Okay, as you can see कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है डायरेक्टली एब्जॉर्ब या रिसीव बाय लीव्स ऑफ द प्लांट, ठीक है, एंड आफ्टर फोटोसिंथेसिस इट इज़ कन्वर्टेड इनटू शुगर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो फ्लोएम है, ठीक है, वो क्या कैरी करता है, फूड कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ शुगर। और शुगर की जो मूवमेंट है आप देख सकते हैं फ्लोएम के अंदर, ठीक है, तो ये उन पार्ट्स तक पहुंचाई जाती है जहाँ पर फूड प्रिपेयर या सिंथेसाइज नहीं होता है। ओके, और आपको ध्यान रखना है कि बाई डायरेक्शनल होता है, ये अपवर्ड भी मूव कर सकता है और डाउनवर्ड भी। लेकिन इन केस ऑफ जाइलम ध्यान रखना है जो मूवमेंट होते हैं वो यूनि डायरेक्शनल होती है। डेट मीन्स ऑलवेज मूव फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। ओके, now we will discuss about transport of water and minerals. Okay, so as you can see कि water and minerals transport inside plant by the help of xylem. But before transportation of water and mineral, you need to understand कि why plants need water. तो वाटर की जो रिक्वायरमेंट है प्लांट को किस लिए है, बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस। बिकॉज फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फूड की प्रिपरेशन है, ठीक है, तो उसके लिए प्लांट्स को क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो ध्यान रखिएगा वाटर एंड मिनरल्स ऑलवेज प्रेजेंट इन सॉइल, ठीक है। तो प्लांट जो वाटर या मिनरल्स जो रिसीव करते हैं वो कहाँ से करते हैं, सॉइल से करते हैं, एंड बाय द हेल्प ऑफ रूट्स। तो आपको ध्यान रखना है कि रूट्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट करती हैं वाटर को इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर, ठीक है। तो अगर जो हम देखें तो वाटर और मिनरल्स जो होते हैं जनरली डिज़ोल्व होते हैं इन द सॉइल, एंड आफ्टर डिज़ोल्व इन सॉइल दे आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट थ्रू रूट्स, ठीक है। तो रूट्स से जब वो जाइलम में एंटर करते हैं, प्लांट के अंदर एंटर करते हैं, तो आपको याद रखना है कि जाइलम टिश्यू के दो स्पेशल एलिमेंट्स या कंपोनेंट होते हैं जिनको हम जाइलम वेजल्स या फिर ट्रैकिट्स कहते हैं, ठीक है। तो ट्रैकिट्स और जाइलम वेजल्स दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ जाइलम टिश्यू, ठीक है, जिनमें आप देख सकते हैं कि जो वाटर है वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैकिट्स आप देख सकते हैं जो स्मॉल इन डायमीटर होता है, जबकि लार्ज इन डायमीटर जो कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं वेजल्स। ये दोनों ही डेड सेल्स होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर जो हम इनका सरफेस व्यू देखें तो वेजल जो होते हैं लार्ज इन डायमीटर होते हैं, जबकि ट्रैकिट्स जो होते हैं वो स्मॉल इन डायमीटर होते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो दीज आर द टू कंपोनेंट ऑफ जाइलम विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर। Now we will discuss about the mechanism transport of water and minerals in plant. जैसे कि आप मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर को सॉइल से रिसीव करते हैं, ओके, बाय द हेल्प ऑफ रूट्स। और आपको ध्यान रखना है कि जो वाटर रिसीव किया जा रहा है फ्रॉम सॉइल बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट, तो आपको ध्यान रखना है कि जब वाटर एंटर करता है इनसाइड जाइलम, ओके, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये जाइलम है, ठीक है। तो जाइलम के अंदर जैसे वाटर एंटर करता है तो उसको हम जाइलम सैप कहते हैं, ठीक है। तो जाइलम सैप क्या होता है, जैसे कि यहाँ लिखा है द वाटर कंटेनिंग मिनरल्स इन जाइलम। तो आपको ध्यान रखना है कि जब वाटर
एंटर करता है जाइलम में, तो वो नॉट ओनली वाटर, उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी प्रेजेंट होता है जो लार्ज इन क्वांटिटी होता है, तो डेट्स वाई उसको हम क्या कहते हैं, जाइलम सैप कहते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि रूट हेयर्स आर द स्पेशल स्ट्रक्चर्स दैट इज़ फाउंड एट द सरफेस ऑफ रूट। ठीक है, तो ये मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स होती हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन शो करते हैं, इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम रूट हेयर कहते हैं, और ये यूनिसेल्युलर होती हैं बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ठीक है, तो अगर जो हम देखें प्रेजेंट इन रूट्स, और इनका जो फंक्शन है वो होता है एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, उसके रेट को बढ़ाना, इंक्रीज़ करना। अगर जो हम देखें तो एक सिंगल रूट जो होती है वो इतना अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती जितना वेरियस नंबर्स ऑफ रूट हेयर्स कर सकते हैं। तो रूट हेयर्स क्या करते हैं, जनरली जो एब्जॉर्प्शन रेट है वाटर का फ्रॉम सॉइल, ठीक है, उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, जो रूट हेयर्स होते हैं वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होते हैं विद द फिल्म ऑफ वाटर इन बिटवीन द सोइल। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा कि यहाँ पर जो सोइल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, या सोइल पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो यहाँ से भी रूट हेयर जो होते हैं वो वाटर को डायरेक्टली ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है, बिकॉज जो वाटर है वो स्पेशली स्टोर होता है इन बिटवीन ऑफ सोइल पार्टिकल्स। सो यू नो वेरी वेल अबाउट वेजल्स। ओके, वेजल्स क्या होते हैं, जो जाइलम के मेन कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, जो वाटर कैरी करते हैं। तो अगर जो हम देखें तो यहाँ पे वेजल्स की दो टाइप हैं, एक जाइलम वेजल्स ऑफ द रूट और एक है जाइलम वेजल्स ऑफ द स्टेम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो जाइलम वेजल है ये वाला, ये रूट के साथ एसोसिएट है, जबकि ये वाला जो जाइलम वेजल है डेट इज़ एसोसिएटेड विद लीफ एंड स्टेम। ओके, लीफ एंड स्टेम। तो अगर जो हम देखें तो वाटर जो होता है जिसके अंदर मिनरल्स डिज़ोल्व होते हैं, ठीक है, वो कहाँ से एंटर करता है, रूट। ठीक है, रूट जाइलम वेजल्स के थ्रू एंटर करता है इनटू द स्टेम जाइलम वेजल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रूट हेयर्स हैं जब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो वो रूट कोर्टेक्स से होता हुआ वो किस में एंटर करता है, स्टेम के अंदर एंटर करता है। तो यहाँ से जो स्टेम्स जाइलम वेजल्स आप देख सकते हैं जिसके अंदर जो वाटर है वो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट शो कर रहा है, एज यू कैन सी कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कोर्टेक्स से होता हुआ, ठीक है, कोर्टेक्स से होता हुआ बाय द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न जो वाटर है वो एंटर करता है किसमें, वेजल्स में। अब यहाँ से वाटर जो जाइलम है, ओके, वो वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेम है, स्टेम का क्या है, जाइलम वेजल। ओके, स्टेम जाइलम वेजल ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो वाटर है वो अपवर्ड मूव कर रहा है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम। ओके, ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम में आपको बाद में बताऊंगा इसका क्या मतलब है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब वाटर मूव करता है अलोंग, ठीक है, जाइलम इनटू लीफ, ये याद रखना है ये लीफ वाला रीजन है। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जैसे ही वो स्टेम से, ठीक है, किस में एंटर करता है, लीफ में, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो लीफ ऑफ द प्लांट है आप देख सकते हैं कि जो वाटर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है सेल्स ऑफ द लीफ में, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, मेसोफिल सेल्स। तो यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर आप देख सकते हैं कि लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अगर जो हम देखें ओनली अबाउट 1 to 2% ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट इज़ यूज्ड अप बाय द प्लांट इन फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर 1 to 2% वाटर ही है जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा, बाकी जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर है या रेस्ट ऑफ वाटर है उसको लॉस कर दिया जाएगा एज अ वाटर वेपर। आप देख सकते हैं यहाँ पर वाटर जो है वो लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं, जो नेक्स्ट सेक्शन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो वाटर जो है वो 7 स्टेप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है थ्रू जाइलम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ ट्रांसपीरेशन इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर बाय द जाइलम वेसल। तो जैसा कि आप मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पर आप दो पार्ट देख रहे हैं, एक वो पार्ट है जो अबव द ग्राउंड लाई करता है और एक वो पार्ट है जो बिलो द ग्राउंड। तो जो बिलो द ग्राउंड वाला पार्ट है उसको हम रूट सिस्टम कहते हैं और अबव द जो ग्राउंड वाला पार्ट है उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ये ग्रीन रीजन है, ग्रीन पार्ट है, एरियल पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वाटर की मूवमेंट आप यहाँ पर होते हुए देख रहे हैं, ठीक है, थ्रू जाइलम, ठीक है। तो ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर
एरोज आप देख रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जो वाटर है वो कंटिन्यू मूव कर रहा है फ्रॉम रूट टू द स्टेम ऑफ द प्लांट। ओके, तो यहाँ पर सबसे आपको पहले ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्रेशर जो है वो अलग अलग है। ठीक है, प्रेशर मतलब अगर जो हम टॉप की बात करें, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो टॉप ऑफ द प्लांट है यहाँ पर जो प्रेशर है वो लो होता है। ठीक है, किसके अंदर? जाइलम वेसल के अंदर। वेयर एज अगर जो हम देखें तो जो नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, बॉटम वाला जो पोर्शन है उसमें जो प्रेशर है वो हाई होता है। किसके अंदर? जाइलम वेसल्स के अंदर। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? इसी वजह से जो वाटर है वो हमेशा कंटिन्यू मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रॉम रूट टू द स्टेम या एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो इसका रीज़न आपको ध्यान रखना है ड्यू टू डिफरेंट प्रेशर। जैसे कि यहाँ पर अगर जो हम देखें तो प्रेशर क्या है? लो है, और यहाँ पर प्रेशर क्या है? हाई है। ठीक है, जाइलम वेसल के अंदर। और उसका रीज़न बिल्कुल सिंपल है, वो हुआ है ट्रांसपीरेशन की वजह से। अब ट्रांसपीरेशन क्या है आपको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लीफ वाला रीजन होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ लीफ देख सकते हैं, तो लीफ के अंदर बहुत स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं। तो इन्हीं स्मॉल ओपनिंग्स की हेल्प से, इनको हम कहते हैं स्टोमा या वी कैन से स्टोमेटा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लांट क्या करता है? वाटर को लॉस कर देता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और यही ट्रांसपीरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? अपवर्ड पुल के लिए। आप देख सकते हैं वाटर ऊपर की तरफ मूव क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ दिस अपवर्ड पुल दैट इज क्रिएटेड बाय ट्रांसपीरेशन, एंड this transpiration help to maintain continuity of water movement of water through xylem vessels inside plant। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है द प्रेशर एट द टॉप ऑफ xylem vessel in a plant is reduced due to transpiration। ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन ही मेन कॉज है जो प्रेशर को चेंज कर रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिख सकता है आपको कि यहाँ पे प्रेशर हाई है, यहाँ पे प्रेशर लो है ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। Now we will discuss about next part of role of transpiration। ओके, तो जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है? इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। एज यू कैन सी कि यहाँ पर जो वाटर है वो कंटिन्यू लॉस हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले वाटर जो होता है, एज यू नो कि रूट्स टेक अप वाटर फ्रॉम द सॉइल। ओके, एंड देन वाटर इज ड्रॉन अप द स्टेम्स टू द लीव्स। एज यू कैन सी कि ये जो वर्ड मूवमेंट है ये किसकी वजह से हो रही है? ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। तो वहाँ पर जो वाटर को कैरी करता है कौन करता है? विंड्स कैरी करती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो प्रोजेक्शन है इसको हम विंड्स कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो विंड्स हैं देन दे रिलीज वाटर इनटू मेसोफिल सेल्स, और वहाँ से जो वाटर है वो लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ water vapor through stromata। ठीक है, तो cells of the leaf are losing water by transpiration, so water from the xylem vessels in the leaf will travel to the cells by osmosis to take up the loss of water। तो ये जो loss of water है, continuous evaporation of water from the cells of a leaf creates a kind of suction which pulls up water। as you can see कि यहाँ से जो ये loss हो रहा है water का, ठीक है, ये क्या कर रहा है? एक पुल अप फोर्स क्रिएट कर रहा है, जिससे जो जाइलम वेजल्स हैं उनके अंदर जो वाटर मूवमेंट है, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में हो रही है? अवर डायरेक्शन में। ठीक है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? ट्रांसपीरेशन की हेल्प से। एंड डिसॉल्व मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स टू द स्टेम्स। सो आई होप you will understand about the transportation in plant part first through xylem. Thanks for watching.